मोदी बोले 2024 से कांग्रेस परजीवी पार्टी कहलाएगी। बोले हिंदू समाज को सोचना होगा, ये अपमान संयोग है या प्रयोग। विपक्ष का लगातार हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तानाशाही नहीं चलेगी, मणिपुर और न्याय दो के नारे लग रहे हैं। पीएम को इस दौरान 2 बार अपना भाषण रोकना पड़ा। स्पीकर ने विपक्ष को 2 बार ऐसा नहीं करने की नसीहत दी। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि ये ठीक नहीं है, लेकिन विपक्ष सांसद सुनने को तैयार नहीं है। पीएम ने कहा, हमने दुनिया को दिखा दिया कि ये विश्व का सबसे बड़ा चुनावी अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावी अभियान ने हमें चुना है। मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद उनकी घोर पराजय हुई। इससे पहले पीएम के संसद पहुंचने पर एनडीए के सांसदों ने मोदी के नारों से उनका स्वागत किया। खड़गे बोले, मुझे अध्यक्ष बनाने वाली सोनिया गांधी। राज्यसभा के सभापति बोले, किसने बनाया आप जाने, चेयर का अपमान ठीक नहीं। संसद सत्र के 7वें दिन 2 जुलाई को राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। खड़गे ने बहस के बीच धनखड़ से कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष बनाने वाली सोनिया गांधी है, आप नहीं। इसके जवाब में सभापति धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आपको किसने बनाया ये आप जाने, लेकिन आप हर बार चेयर को नीचा नहीं दिखा सकते। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में चेयर के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की। भाषण के हिस्से हटाने पर राहुल की स्पीकर को चिट्ठी। बोले, मेरे भाषण में कुछ गलत नहीं। मोदी जी की दुनिया में सच मिटाया जा सकता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा के अपने भाषण के 5 से ज्यादा हिस्से सदन की कार्यवाही से हटाने को लेकर मंगलवार को स्पीकर को चिट्ठी लिखी। राहुल ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति के अभिभाषण के प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष के तौर पर पहला भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, अल्पसंख्यक, नीट विवाद और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। इनमें हिंदुओं, नीट एग्जाम, पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस पर किए गए कमेंट्स भी शामिल थे। मंगलवार को संसद पहुंचने पर जब राहुल गांधी को यह बताया गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाई कोर्ट का सीबीआई को नोटिस, 7 दिन में जवाब मांगा। शराब नीति केस में 3 दिन रिमांड में रखा था। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार 2 जुलाई को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार 1 जुलाई को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इस मामले में सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। दिल्ली सीएम शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले से ही तिहाड़ जेल में बंद है। मोदी सांसदों से बोले, राहुल की तरह पेश न आए। विपक्ष तीसरी बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनने से परेशान। राहुल ने पीएम को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 2 जुलाई को एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। मोदी का उनके तीसरे कार्यकाल में एनडीए सांसदों को दिया यह पहला संबोधन था। संसदीय दल की बैठक पीएम मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक रखने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह
तरह पेश न आए। विपक्ष परेशान है क्योंकि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों को बताया कि हमें सदन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। पीएम ने कहा कि सभी सांसद देश सेवा के लिए आए हैं, यही हमारी प्राथमिकता है। जज बोले राहुल कोर्ट में पेश नहीं हुए तो एक्शन लेंगे। सुल्तानपुर कोर्ट में वकील ने कहा अगली तारीख पर जरूर आएंगे। शाह को हत्या का आरोपी कहा था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मंगलवार को भी पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल 26 जुलाई को सशरीर पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 26 जून को भी पेशी के दौरान राहुल कोर्ट नहीं पहुंचे थे। कोर्ट ने तब राहुल के वकील से पूछा था कि वह कहां है। वकील ने बताया था कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह नहीं आ पाए। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले राहुल गांधी 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। पुणे में जीका वायरस के केस बढ़कर 6 हुए। इनमें 2 प्रेग्नेंट महिलाएं। होने वाले बच्चे का सिर डेवलप नहीं हो पाता, छोटा रह जाता है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये दोनों नए केस एरंडवाने में मिले हैं। 21 जून को पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहाँ 2 नए मामले मिले हैं। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाके से कई सैंपल लिए हैं। इसके अलावा यहां दवाओं का स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।